सुजडोला की बेटी का जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर हृदय गति रुकने से हुआ निधन। आर्मी में मेजर थी। 6 महीने पहले हुई थी शादी। शोक में डूबा गांव। अंतिम संस्कार हुआ। ब्लॉक के सुजडोला गांव की बेटी आर्मी में मेजर डॉक्टर कविता मिल का हृदय गति रुक जाने के कारण से निधन हो गया। वे 29 वर्ष की थी और जम्मू कश्मीर में पद स्थापित थी। डॉक्टर कविता मिल का 6 माह पूर्व ही विवाह हुआ था और 3 माह पूर्व में वे कैप्टन से मेजर की पोस्ट पर प्रमोट हुई थी। वे जिले की पहली महिला मेजर हैं। उनके निधन की सूचना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी और गांव शोक में डूब गया। शहीद मेजर कविता मिल के पिता कमल सिंह मिल भी सेना में रह चुके हैं और वर्तमान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जखोड़ा में द्वितीय श्रेणी अध्यापक अंग्रेजी के पद पर कार्यरत हैं। माता संतोष देवी गृहिणी हैं। परिवार में बड़ी बहन पिंकी भी है जो मलसीसर में एसडीएम ऑफिस में लेखाकार के पद पर कार्यरत है। गांव में पिता के अलावा चाचा राजवीर मिल, प्रहलाद मिल और जगदीश मिल भी परिवार के साथ ही रहते हैं। मेजर डॉक्टर कविता मिल ने बड़े भाई की असमय मौत होने पर डॉक्टर बनने की ठानी थी। 2006 में बड़े भाई का निधन हो गया। उस वक्त कविता महज 12 साल की थी। भाई का इलाज कर रहे डॉक्टर से उसने कहा था कि आप मेरे भाई को नहीं बचा पाए, लेकिन मैं बड़ी होकर आपकी तरह डॉक्टर बनूंगी और कोशिश करूंगी कि किसी भी बहन के भाई की इस तरीके से मौत न हो। बचपन में लिए गए इस प्रण को कविता ने पूरा भी किया और डॉक्टर भी बनी। झालावाड़ की सरकारी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर डॉक्टर कविता मिल आर्मी कोटे से सेना में ऑफिसर के रूप में भर्ती हुई। शहीद मेजर डॉक्टर कविता मिल का विवाह इसी वर्ष 22 अप्रैल को हुआ था। उनके पति डॉक्टर दीपक कुमार भी आर्मी में मेजर हैं और वर्तमान में बीकानेर पद स्थापित हैं। डॉक्टर कविता मिल का स्थानांतरण हो चुका था और 9 अक्टूबर को वे बीकानेर में ही ड्यूटी ज्वाइन करने वाली थी। जम्मू में आर्मी हेडक्वार्टर पर शहीद मेजर कविता मिल को श्रद्धांजलि दी गई है। इसके बाद विशेष वाहन से उनके गांव पैतृक गांव लेकर आया गया है। अंतिम संस्कार में पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल, पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया, पितराम काला सहित कई जनप्रतिनिधि व गांव के गणमान्य लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इससे पहले तिरंगा रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें भी बड़ी संख्या में युवक बाइक रैली के रूप में पहुंचे और भारत माता के जयकारों के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचे, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। देखिए, ये जिला सौभाग्य है कि वीरों की धरा झुंझुनू सदा ही रहा है और इस धरा पे आज एक शहीद बेटी हमारी बहन डॉक्टर कविता मिल का पार्थिव देह यहाँ उनके पैतृक गांव सुजडोले में आया है, जो अपने साथियों के प्राणों को बचाते हुए राजौरी में शहीद हुई। और आज इस माहौल में जहां आप देख रहे हैं आसपास के 5-10 पंचायतों के लोग पधारे हुए हैं, महिला शक्ति खूब आई हुई है और हर तरफ दुख का माहौल है। पर इस धरा को, इस ज़मीन को गर्व है कि झुंझुनू शहीदों का जिला रहा है, शहीदों की वजह से जाना जाता है। यहाँ हर जगह, हर गांव में तकरीबन 150 के आसपास आर्मी पर्सन पाए जाते हैं और हम सब के लिए गर्व की बात है। दुख है, पर गर्व इस बात का है कि हमारे ज़िले की प्रथम महिला बहन डॉक्टर मेजर कविता मिल जो शहीद हुई हैं, उनको मैं सलाम करता हूं और इस वीर भूमि को सलाम करता हूं, सुजडोला गांव को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने साथियों के प्राण बचाते बचाते वो शहीद हो गई और इस ज़िले का नाम रोशन किया है। मैं इस दुख की घड़ी में भगवान से दुआ करता हूं कि इस परिवार को और इस गांव को, आसपास के गांव को संबल प्रदान करें। बेटी के लिए कहना चाहूँगी कि आज से 6-7 साल पहले
बेटी ने सुजडोला ग्राम पंचायत में नाम किया। आसपास के गांवों में पहली डॉक्टर बनी बेटी। उसी दिन से आज से 6-7 साल पहले ही बेटी का नाम रोशन हुआ था, आज नहीं। और ये छोटी सी उम्र में मेजर कैप्टन से भर्ती होकर के मेजर की पोस्ट पे जा कर के बेटी वास्तव में अपने गांव का ही नहीं, झुंझुनू जिले का ही नहीं, पूरे राजस्थान में बेटी ने अपना नाम कमाया है। और छोटी सी उम्र में ही, और इतना हौसला इस बच्ची में। माँ बाप को, इसका भाई पहले ख़त्म हो गया था, माँ बाप को ये कहती है कि मैं आपका बेटा हूँ और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अकेली ने इसने हर डिपार्टमेंट में, जैसे ये डॉक्टर बनी तो एम्स में इसको अपॉइंटमेंट मिली, तो वहाँ से इसने ठाना कि मैं आर्मी में जाऊँगी और डॉक्टर बन के सेवा करूँगी। तो वास्तव में लड़की में काफ़ी कुछ करने का जुनून था, लेकिन भगवान को यही मंजूर है, इसके आगे कोई किसी की नहीं चलती। इतनी तादाद में लोग, ये गांव को नुकसान नहीं, हमारे देश को नुकसान है। ऐसी जो बेटियां होती हैं ना, नाम रोशन करती हैं, इतनी बड़ी पोस्ट पे 30 साल की मात्र उम्र में इतनी रैंक पे गई है, तो एक दिन बहुत बड़ी ऊंची रैंक पे जाती, आईजी के रैंक तक वो पहुंच जाती। उसका बहुत बड़ा सपना था। और उसकी माँ अभी कह रही थी कि हरदम वो माँ को भी ये हौसला देती थी, मैं आपका बेटा हूँ। तो इस बेटी के लिए मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए। गांव के लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब मतलब इतने उदासीन माहौल में हैं। जब से पता लगा बेटी का, तब से गमगीन माहौल में हमारे गांव के लोग हैं। झुंझुनू जिले का इतिहास, शौर्य का इतिहास हमेशा से रहा है। उस इतिहास में एक और नया अध्याय जो है स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। पहली जो महिला है वो शहीद हुई है मेजर रैंक से। तो महिलाओं को लेकर और जो बालिकाओं को लेकर क्या संदेश देना चाहिए? बालिकाएं, महिलाएं, ये राजस्थान की वीर भूमि है। इसमें पुरुष ही नहीं, महिलाएं काफ़ी आगे रही। जिस तरह से पन्ना धाय ने अपने बेटे का बलिदान दे करके उदय सिंह को बचाया था, और उसी तरह से यहाँ की महान नारियाँ हैं, कोई कम नहीं है, पुरुषों से कहीं कम नहीं है। आके देखो, जैसे कि कल शाम को मेरे को पता चला था रात को 9 बजे कि अपनी झुंझुनू की लाडली अपनी बेटी शहीद हो गई है, शहादत दे दी है अपने देश के लिए, अपने राजस्थान के लिए, झुंझुनू जिले के लिए। तो उसी समय से मैं तो मेरी तैयारियों को लग गया था, मेरी टीम को पूरी एक्टिव किया, पूरी टीम को तैयार किया। बड़े फख्र की बात है, बड़े गर्व की बात है कि हमारे राजस्थान के अंदर दूसरी महिला शहीद है और झुंझुनू जिले के अंदर पहली महिला शहीद है। हम इसके मान सम्मान के लिए कल रात से लगे हुए, सुबह से मेरी पूरी टीम के द्वारा तिरंगा यात्रा हमारी टीम के द्वारा निकाली गई है और सुचारू रूप से निकाली गई है। हमने पूरी व्यवस्था हमारी टीम ने संभाली है, पूरा काम हमने संभाला यहाँ पे, और आकर के हमने इसको मान सम्मान दिया और सलूट दिया। झुंझुनू के स्वर्णिम इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ा है। आज एक महिला शहीद हुई है। ये सर, ये मैं बता रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर दूसरी महिला शहीद हुई है, जो पहले और कहीं से थे, दूसरी फर्स्ट महिला झुंझुनू के अंदर पहली महिला शहीद हुई है। उसके बावजूद जैसे मैं जो काम कर रहा हूँ 3 साल के अंदर, मैं मेरी टीम के द्वारा काम कर रहा हूँ झुंझुनू जिले के अंदर जो भी शहीद हुए हैं। 2020 मार्च से स्टार्ट किया था मैंने तिरंगा यात्रा निकालना, और आज तक के मेरी लिस्ट के अंदर 37 शहीद हुए झुंझुनू जिले के अंदर, जिनमें से 33 रैलियाँ मैंने निकाली तिरंगा यात्रा के रूप में दौड़ते हुए निकाली मेरी टीम के द्वारा। तो मेन चीज़ इनके परिवार को फिक्र करता हूँ, इनके गांव को फिक्र करता हूँ कि इतनी बोल्ड लेडी और इतनी हमारी सिस्टर, हमारी बहन, छोटी बहन जो भी है, इन्होंने अपने देश के लिए शहादत दी है, अपने गांव के लिए नाम, आपका गांव, अपने गांव का नाम रोशन किया, अपने जिले का नाम रोशन किया, राजस्थान का नाम रोशन किया। रैली कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक आई? रैली सर पिलोद बॉर्डर से स्टार्ट हुई थी, पीपली बॉर्डर से स्टार्ट हुई। बॉर्डर पर वहाँ से यहाँ तक पड़ता 12 किलोमीटर तिरंगा यात्रा रूप में आए, दौड़ते हुए, बाइकों में बैठ लिए, दौड़ लिए, चल दिए, नारे के साथ आए, जय घोष के नारों के साथ पूरे तरीके से युवा टीम पूरी साथ आई है। ये हमारे ज़िले के लिए, इस सुजडोला गांव के लिए और पिलानी विधानसभा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि ज़िले के प्रथम शहीद हुई है। ये अपार प्रतिभा की धनी थी, आगे भविष्य इसका बहुत उज्जवल था। असमय की घटना ही है, इसके लिए पूरे ज़िले को गर्व है और गांव को भी गर्व है, और हमेशा हमेशा बच्चों को प्रेरणा मिलती रहेगी और ये अमर रहे। इसी बात पे लेके हम क्या है कि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।